हेलो एवरीवन, 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटर प्रॉब्लम इन पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। दो न्यूमेरिकल लेंगे और उन दोनों न्यूमेरिकल से हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे कोई दो कैपेसिटर है, ये C1 है और ये C2 है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। इसके क्रॉस बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। C1 की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड और ये C2 है, C2 की वैल्यू गिवन है 200 माइक्रोफैराड। C1 क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का। किस में मेजर करते हैं? फैराड में मेजर करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि C इक्विवेलेंट क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो जब पैरेलल में कैपेसिटर लगाओ तो नेट कैपेसिटेंस या C इक्विवेलेंट कितना होता है, सिंपली उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में है कैपेसिटर तो 100 माइक्रोफैराड प्लस 200 माइक्रोफैराड, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 300 माइक्रोफैराड। पैरेलल में है तो डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैपेसिटर C1 पे चार्ज कितना होगा। C1 पे चार्ज हमने Q1 मान लिया और C2 पे हमने चार्ज C1 पे चार्ज हमने Q1 मान लिया और C2 पे Q2 मान लिया। हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है और Q2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 भी यही होता है ना, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू C भी होता है। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 भी। अब देखो यहाँ पे तीनों क्या है, पैरेलल में है ना, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है और इसके अक्रॉस कितना लगा हुआ है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट का ही, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का ही होगा। तो V1 तो पता चल गया, V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना है, 10 वोल्ट, और पोटेंशियल अक्रॉस C2 भी कितना होगा, 10 वोल्ट। पैरेलल में कनेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो Q1 की वैल्यू जब निकालेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू C1 भी। C1 की वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रोफैराड, तो लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻6, और V की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3 कूलम। ये Q की वैल्यू होगी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 कूलम। किसकी वैल्यू हो गई, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। अब सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है कि C2 पे चार्ज कितना होगा, कैसे निकालेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ये तो Q1 की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, Q2 की वैल्यू, मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 कितना होगा। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 मल्टीप्लाई बाई V। C2 की वैल्यू कितनी है, 200 माइक्रोफैराड इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.002 कूलम। Q1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.001 कूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.002 कूलम। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितना होगा, मतलब बैटरी के द्वारा टोटल चार्ज कितना दिया जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जो बैटरी चार्ज दे रहा है यहाँ से, वही चार्ज क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल प्लेट पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है, 0.001 कूलम, और Q2 कितना है, प्लस 0.002 कूलम है, 0.002 कूलम। ऐड करने में कितना आएगा, 0.003 कूलम। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, निकाल लिया हमने। पैरेलल में है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर
चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकते हैं क्यू इक्वल टू सी वी फार्मूला से। तो यहाँ से इस फार्मूला का यूज करके हमने क्या निकाला, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C1 Q1 इक्वल टू C1 भी, और पैरेलल में कनेक्शन है ना तो वोल्टेज तो सेम होगा। तो 10 वोल्ट क्या है पोटेंशियल किसके अक्रॉस है, C1 के भी अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और C2 के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। तो Q1 इक्वल टू C1 भी निकाल लिया हमने, Q2 इक्वल टू C2 भी से हमने चार्ज निकाल लिया। फिर हमने क्या सीखा कि टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो जो बैटरी सप्लाई दे रहा है टोटल चार्ज, वही चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना कैपेसिटर C1 पे और C2 पे। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज निकालने का एक और तरीका है, देखो यहाँ पे कितना आया है टोटल चार्ज 0.003 कूलम। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं टोटल चार्ज निकालने का। Q टोटल इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे कैपेसिटेंस का, और जिस पोटेंशियल से कनेक्ट है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C इक्विवेलेंट कितना आया हुआ है 300 माइक्रोफैराड, अभी कितना है 10 वोल्ट, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखो 300, C इक्विवेलेंट कितना है 300 इंटू 10 टू द पावर -6, भी क्या है, भी है आपका 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 0.003 कूलम। जो बेस्ट वे लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछ रहा है आपसे कि केवल टोटल चार्ज निकालना है, फिर तो ये मेथड बेस्ट है कि पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो। केवल अगर टोटल चार्ज पूछ रहा है तो C इक्विवेलेंट निकाल के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे सेपरेट पूछ रहा है कि Q1 की भी वैल्यू बताओ, Q2 की भी वैल्यू बताओ, तब वो पहले वाला मेथड बेस्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछते C2 की वैल्यू कितनी है 200 माइक्रोफैराड, ठीक है। आपसे पूछते एग्जाम में कि एनर्जी स्टोर C1 में कितना होगा और C2 में कितना होगा। कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना और चार्ज को भी स्टोर करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एनर्जी स्टोर इन C1, एनर्जी स्टोर इन C1 में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब देखो यहाँ पे जब C1 की बात करते हैं हम लोग तो हाफ C1V स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोफैराड, और V की वैल्यू पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, ये पैरेलल में है तो इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे हाफ C1 कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाई V स्क्वायर। V कितना है 10 वोल्ट है तो 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज होगा C1 में, ठीक है। अगर यही आपसे पूछता C2 में कितना होगा तो सेम फार्मूला यूज करना है, एनर्जी स्टोरेज इन C2 हाफ C2V स्क्वायर। हाफ C2 क्या है 200 माइक्रोफैराड, 200 इंटू 10 टू द पावर -6, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट ही होगा, पैरेलल में है तो 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आसानी से निकल जाएगा आंसर हमारा। हम क्या आंसर आएगा, एनर्जी स्टोरेज इन C2। तो हमने यहाँ क्या सीखा, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल में। टोटल चार्ज निकालने का तरीका 2 मेथड बताया मैंने कैसे निकालते हैं। फिर एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोर डिवाइस होता है, तो उसकी वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे निकालने के लिए कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करो उस कैपेसिटर की, और जो पोटेंशियल उसके अक्रॉस है उसकी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। और कैपेसिटर के बारे में एक और चीज़ याद कर लो, कैपेसिटर क्या करता है, अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो होता है ये रेसिस्ट या अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को, चेंज इन
वोल्टेज को, और इंडक्टर क्या करता है, रेसिस्ट करता है चेंज इन करंट को। ये दोनों डिफरेंस होता है। कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को रेसिस्ट या अपोज करता है, और इंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, चेंज इन करंट को रेसिस्ट करता है या अपोज करता है। अब देखते हैं सीरीज़ का कॉन्सेप्ट। सीरीज़ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो 3 कैपेसिटर है, C1, C2 और ये C3। ये क्या है, C1, C2, C3 किस में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। हमने क्या किया, 9 वोल्ट की बैटरी से इसे सप्लाई दिया। कितनी की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ C1 की वैल्यू है 4 फैराड। कैपेसिटेंस को किस में मेजर करते हैं, फैराड में। C1 कितना है, 4 फैराड। C2 कितना है, 12 फैराड। और C3 कितना है, 6 फैराड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि C इक्विवेलेंट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट कितना होगा। तो जब सीरीज में हो कैपेसिटर तो C इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C इक्विवेलेंट, C1 कितना है, 1/4 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4। C2 कितना है, 12, 1/12। C3 कितना है, 1/6। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 फैराड। अब सॉल्व करके देखना, C इक्विवेलेंट आएगा 2 फैराड। अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ रहा है वो देखो। C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। अब मैं इसे इरेज कर दूं। C इक्विवेलेंट हमारा आया था 2 फैराड। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो चार्ज क्या होता है, सेम होता है सारे कैपेसिटर पे। जो चार्ज C1 पे होगा वही C2 पे होगा, वही C3 पे होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चार्ज की वैल्यू बताओ C1 पे, C2 पे और C3 पे। तो हम क्या जानते हैं कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, Q मतलब जितना चार्ज सप्लाई देगा बैटरी वही चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब बैटरी से जो चार्ज निकलेगा, बैटरी जो चार्ज देगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, यही बताया था। C इक्विवेलेंट कितना है, 2 फैराड है ना, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 फैराड। वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि Q की वैल्यू कितनी आ गई, 18 कूलम। और सारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, 18 कूलम। 18 कूलम, इसमें भी होगा 18 कूलम, इसमें भी होगा 18 कूलम, इसमें भी होगा 18 कूलम। चार्ज तो निकल गया ना, कैपेसिटर सीरीज में है, चार्ज सेम होगा। जो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा वही चार्ज सारे कैपेसिटर पे होगा। तो हमने निकाल लिया, क्या किया हमने, पहले C इक्विवेलेंट निकाला, टोटल चार्ज हमें निकालना है। C इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर Q इक्वल टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आया था, 2 फैराड। वोल्टेज कितना था, 9 वोल्ट। वैल्यू पुट किया, कितना आया, Q इक्वल टू 18 कूलम। मतलब सारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 18 कूलम चार्ज है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि आपको बताना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि सीरीज में है, अलग अलग ड्रॉप होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कितना आया था, सारे कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी, 18 कूलम आई थी। Q की वैल्यू कितनी आई थी, 18 कूलम। हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/C, यही वैल्यू होगा ना। हमें क्या निकालना है, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है, 4, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 18। तो मान लो कि C1 पे V1 है पोटेंशियल ड्रॉप, C2 पे V2 है और C3 पे V3 है। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/C1। Q की वैल्यू कितनी है, 18 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू है यहाँ पे 4 फैराड। तो 4, तो ये हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा,
किसके अक्रॉस? अक्रॉस C1। अब C2 के अक्रॉस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? C2 के अक्रॉस निकालेंगे तो वही फॉर्मूला, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार्ज तो सेम ही है 18 और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 12, तो 12 से डिवाइड कर दो, ये हमारा V2 निकल गया। और V3 कितना हो जाएगा? Q/C। Q की वैल्यू तो सेम ही होगी 18 और C की वैल्यू 6, मतलब 3 वोल्ट। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा यहाँ पे? C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अगर सीरीज में कैपेसिटर गिवन है तो पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या याद रखना है? चार्ज सेम होगा। और चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं सीरीज में? पहले वही जो चार्ज बैटरी सप्लाई करेगा ना, वही चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम चार्ज। तो पहले C इक्विवेलेंट निकालेंगे, सीरीज में है तो कैसे निकालते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आया था? 2 फैराड आया था। अब Q निकालना है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C इक्विवेलेंट इंटू V, तो हमारा 18 कूलम सब पे आया था, सीरीज में है सेम होगा। फिर दूसरा हमने क्या निकाला था? वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो वही फार्मूला Q इक्वल टू CV, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार्ज अपन कैपेसिटेंस, तो चार्ज की वैल्यू 18 कूलम डिवाइडेड अपन कैपेसिटेंस 4 फैराड। इससे हमने V1 निकाल लिया, सिमिलरली V2 निकाला और सिमिलरली V3 निकाला। अब अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, अब अगर आपसे पूछते हैं कि एनर्जी स्टोरेड इन C1, C1 में कितना एनर्जी स्टोर होगा? फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? हाफ C1V², V1² लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी है? 4 फैराड है। V1 हमने निकाला है, तो V1 की वैल्यू जो भी आई है, जो निकाला है उस समय वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, फिर वैसे ही एनर्जी स्टोरेज अक्रॉस C2 हाफ C2V2² और C3 के अक्रॉस कितना हो जाएगा? हाफ C3V²। ठीक है, लेकिन इससे भी आसान तरीके से हम लोग एक और मेथड है निकाल सकते हैं, और काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी निकालेंगे। ये तो अगर आपसे पूछते कि कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना हो तब ऐसे निकालने का मेथड है, जो कि लंबा है थोड़ा। तो सबसे इजी मेथड क्या है? तो एनर्जी स्टोरेज का एक और फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर हाफ CV², ये लिखते हैं। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई करो, C मल्टीप्लाई बाई CV² डिवाइडेड अपॉन C। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन C। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो Q इक्वल टू CV होता है ना, तो मतलब CV किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया? Q² अपॉन 2C। अब इससे क्या फ़ायदा है ना कि आपको V1, V2, V3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी फार्मूला होता है Q² अपॉन 2C। अब Q की वैल्यू पता ही है 18 कूलम। अब देखो एनर्जी स्टोरेज अक्रॉस C1 कैसे निकालेंगे? Q² अपॉन 2C, ये भी फार्मूला होता है। तो हम इसी फार्मूला का यूज क्यों ना करें? Q की वैल्यू कितना है? 18, तो 18²। C1 कितना है? 4 है, तो 4 हो गया। इसको सॉल्व करो, वही आंसर होगा। अब देखो, अब हमें किसके क्रॉस निकालना है? C2 के क्रॉस। एनर्जी स्टोरेज इन C2 Q² अपॉन 2C, सॉरी यहाँ पे 2C है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4, तो Q² अपॉन 2C। तो Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 18 ही है, सीरीज में है तो चार सेम होगा। 18² डिवाइडेड अपॉन 2, C की वैल्यू कितनी है? 12। इसको सॉल्व करो तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनर्जी स्टोरेज अक्रॉस C2 और C3 के क्रॉस Q², Q तो सेम ही है, तो 18² डिवाइडेड अपॉन 2 × C की वैल्यू कितनी है? 6। इसको सॉल्व करने पे क्या निकल जाएगा? एनर्जी स्टोरेज इन C3। तो ये मेथड बेस्ट कब है? जब आपको V1 निकालने के लिए पूछ नहीं रहा है, सीधे एक सीरीज़ दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि एनर्जी स्टोरेज इन C1, C2 एंड C3 क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे? सिंपल चार्ज निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले तो चार्ज निकालो, C इक्विवेलेंट निकालो, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, वहाँ से चार्ज निकल जाएगा और जो टोटल चार्ज निकलेगा ना, वही चार्ज सेम
सारे क्या बोलते हैं उसे, कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीरीज है तो सेम चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फार्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपन 2c। इस फार्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे कि सिंपल एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि V1 V2 V3 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ओके, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। क्या क्या हमने देखा, अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट हो तो क्या होता है, चार्ज सेम होता है। ठीक है, दूसरा एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला देख लो। 3 फार्मूला होता है, तीनों में से कोई भी एक यूज हो सकता है या एग्जाम में दे सकता है। तो एक तो होता है एनर्जी स्टोरेज, कितना होता है, हाफ CV², पहला फार्मूला। दूसरा होता है जो मैंने बताया था Q² अपॉन 2c। और एक और होता है हाफ, देखो CV² को लिख सकते हैं CV इंटू वी। CV किसकी वैल्यू होती है, Q की वैल्यू होती है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ Q इंटू वी। तो हमारे पास 3 फार्मूला है क्या निकालने का, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। एक तो है हाफ CV², दूसरा है Q² अपॉन 2c, और तीसरा है हाफ Q इंटू वी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, आपसे एग्जाम में सिंपली एक सर्किट दे देगा, बोल देगा कि कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज 5 कितना है, 5 कूलम्ब है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 6 वोल्ट। एनर्जी कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में, क्या करेंगे, सिंपल सा यही फार्मूला यूज कर लेंगे। ना तो कैपेसिटेंस निकालना है ना कुछ निकालना है, सिंपली क्या होगा, हाफ Q की वैल्यू कितनी है 5, V की वैल्यू 6 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो 3, कितना आंसर आ गया 15 जूल में आएगा एनर्जी स्टोरेज। तो सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर तीनों फार्मूला याद है ना, तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस दिमाग में यही याद रखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। और एक चीज़ और, जब भी सीरीज में अगर सीरीज का कनेक्शन दिया हुआ हो और अगर आपसे पूछते कि एनर्जी स्टोरेज कितना होगा, तो सबसे बेस्ट फार्मूला है एनर्जी स्टोरेज का Q² अपॉन 2c। इसका क्या फ़ायदा है, देखो Q तो सेम ही रहेगा ना सीरीज में, सीरीज कैपेसिटर में, और C की वैल्यू तो गिवन होगी, तो वहाँ पे पोटेंशियल निकालने का टेंशन ही नहीं है। तो सिंपल से फार्मूला यूज करो, और सीरीज के केस में मैक्सिमम जगह पे यही फार्मूला यूज करना, Q² अपॉन 2c। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।